हमारे अगले टॉपिक का नाम है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ एंड्रे मैरे एम्पेयर ने 1826 में प्रेजेंट किया था और इसको प्रेजेंट करने का बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि ये लॉ रिलेट करता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को करंट के साथ। देखें, अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू शो करें तो क्या होगा कि ये हमने एक करंट कैरियंग वायर ली, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पोल्स के साथ और हमने कहा ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। करंट का फ्लो होगा बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक। अब जिस रीजन में भी करंट फ्लो करेगा उस रीजन के अराउंड सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी। यानी अगर ये हमारी करंट कैरियंग वायर है तो यूं इसमें बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे थ्रू राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या था कि हमने करंट कैरियंग कंडक्टर को डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के थ्रू होल्ड करना है। यानी अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बॉटम टू टॉप, तो थंब मेरा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, उसको मैंने होल्ड कर लिया। थंब शो कर डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो मेरी ये कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये शो कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यानी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल हो, यानी ओपन एंड साउथ पोल है, क्लोज्ड एंड ये नॉर्थ पोल है। ये सिंपल हमारे पास होगा राइट हैंड ग्रिप रूल। हमने अब क्या किया कि हमने इसको ग्रिप किया इस करंट कैरियंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रिएशन की। यानी यूं बन रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्या है कि अभी हम रिलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को करंट के साथ। देखें, हाई करंट होगी तो हाई मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज़्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। कम करंट पे ये वीक होगी। सेकंड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन्वर्सली रिलेट कर रही है डिस्टेंस के साथ। यानी अगर सर्कल बड़ा होगा, जो फारदेस्ट पॉइंट है इसका फासला ज़्यादा होगा सेंटर से, जितना दूर जाएंगे हम सेंटर से उतनी फील्ड वीक होती जाएगी, जितना करीब आएंगे फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। ये इस चीज़ का मतलब है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा हमारे पास B इज़ प्रोपोर्शनल टू I/R। अब क्या होगा? अब हमने यहाँ से इस कांस्टेंट को रिमूव करना है। कांस्टेंट क्या आएगा? B इज़ इक्वल टू म्यू बाय 2π। ये 2π क्यों आया? बिकॉज ये बन रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल्स की फॉर्म में। टोटल डिग्रीज होंगे 360 हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर। तो ये बन गया 2π I/R। ये तो था ही। म्यू नॉट एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं परमेबिलिटी। अब ये क्या होती है? ये मेटल की या मटेरियल की एबिलिटी है कि वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करेगा। यानी ये वेरी करेगी मटेरियल टू मटेरियल, यानी स्टील की ओर होगी, कॉपर की ओर होगी, गोल्ड की ओर होगी एंड एक्सेट्रा। इस तरह ये वेरी कर रही होगी। तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड दिस परमेबिलिटी। ये इसका कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर ली बात एम्पेयर्स लॉ की। अभी हम अगर इस 2πr को
इक्वेशन के इस साइड पर ले जाएं तो ये बनेगा हमारे पास b डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट i। अब ये 2 पाई r क्या है? इसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। बेसिकली अगर ये हमारे पास एक सर्कल हो, इस सर्कल को हम इस तरह यहाँ से कट कर दें सेंटर से, तो हमें ये एक इस तरह स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिसीव होगा। इस पूरी लेंथ को हम कहेंगे ये सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल है। इट इज़ इक्वल टू 2 पाई r, इट इज़ अ लेंथ। तो ये क्या बनेगा? b डॉट डेल्टा l। यहाँ डेल्टा एल क्यों आया? सिर्फ हमने इसको लेंथ क्यों नहीं लिया? बिकॉज हम इस पूरे लूप के अराउंड इसको ले रहे हैं। अब ये लेंथ एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। बेशक ये सारी आपस में इक्वल हों, लेकिन क्या है कि हम लेंथ के पैचेस ले रहे हैं। तो समिंग इट ओवर द एंटायर लूप हमें मिलेगा टोटल b डॉट डेल्टा एल। तो ओवरऑल ये क्या बनेगा? For one complete loop, sum of all b dot delta l elements will give us mu naught I। For single patch हमें इसका ये वाला फार्मूला रिसीव हो रहा होगा। ये हमने बात कर ली टोटल एम्पेयर्स लॉ की। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट टू पॉन्डर आप कह लें। अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सेम है। फॉर एग्जांपल ये है, करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने ये बताना है कि एट दिस सेंटर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इन दोनों करंट्स की वजह से। हम इसे कह देंगे B टोटल। अब देखें क्या है कि जब करंट फ्लो कर रही है तो इस में भी और इस वायर में भी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको फाइंड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को थ्रू राइट हैंड रूल। हमने होल्ड किया वायर को अपने राइट हैंड में, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ साउथ। हमने इसको होल्ड कर लिया, यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया। इसमें भी सेम होगा। अब क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपगेट कर रही होती हैं। अब देखें इस सेंटर पॉइंट पे क्या है, एक जो है ये फ्लो कर रही है अपवर्ड्स, एक फ्लो कर रही है डाउनवर्ड्स। हम क्या करेंगे इसको, इसे हम कह देते हैं B1 B2। हम क्या करेंगे B1 माइनस B2, बिकॉज डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम इन्वर्ट कर दें, अब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दोनों के अंदर डिफरेंट हो गई है। अब क्या होगा? ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ एरोज भी इसमें उलट हो जाएंगे। अब क्या है? ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी इस सेंट्रल पॉइंट पे दोनों आके फील्ड आपस में कंबाइन हो जाएंगी। अब क्या होगा? दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमने एम्पेयर्स लॉ के साथ साथ एक कॉन्सेप्चुअल एक चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर लिया और टॉपिक हमारा एम्पेयर्स लॉ का एंड हो गया।